मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको समझा रही हूँ चैप्टर 7। ये नया चैप्टर है, ठीक है। इसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे क्योंकि एक ही बार में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। इसमें इसे कहते हैं डिप्थोंग। डिप्थोंग है 4, ठीक है। एक ये है, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ। इसका जो फ़ोटो है मैंने अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया, आप वहाँ से ले सकते हैं इसका भी। और उसके बैक साइड में जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारा, ठीक है। उसका लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी जो मैं ये वीडियो डाल रही हूँ उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज सिर्फ 2 डिप्थोंग समझाऊंगी, ठीक है। इसका पार्ट 1 है ये, फिर आई थिंक पार्ट 2 बनना चाहिए। तो 2 पार्ट में ये जो चैप्टर है ये फिनिश होगा, लेकिन इसका भी अभी ये जो चैप्टर है काफ़ी लेंदी है। सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे भी है, तो मे बी पार्ट 4 पार्ट 5 भी बन सकते हैं। सो आप लोग मेरे साथ रहें और समझें इसको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं पहले समझा देती हूँ। डिप्थोंग देखिए, डिप्थोंग क्या होते हैं जिसमें 2 वॉवल की साउंड इकट्ठे आती है, एक साथ आती है। अभी तक हमने जो वॉवल सीखे हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। तो अब डिप्थोंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें 2 वॉवल की साउंड एक साथ आती है। इनको शो करने के लिए एक अलग टाइप का सिंबल होता है। चलिए मैं नोटबुक में समझा देती हूँ। इस पहला डिप्थोंग जो मैं समझा रही हूँ वो है आई, दूसरा है ओई। तो पहले की साउंड आएगी आई, दूसरे की आएगी ओई। तो अगर आप समझें तो आई में 2 साउंड आ रही है, आ और ई, है ना। 2 वॉवल की साउंड आ रही है। ओई में ओ और ई, तो इसलिए इनको नाम दिया गया है डिप्थोंग्स। चलिए अब समझ लेते हैं। देखिए, डिप्थोंग्स डबल वॉवल साउंड्स हैं। पहला जो हम सीख रहे हैं आई, इसमें ये फर्स्ट प्लेस का है। तो आपने फर्स्ट प्लेस का है मतलब आपको जो आउटलाइन बनानी है वो फर्स्ट प्लेस पे ही बनानी है। फर्स्ट प्लेस पे हम सीख चुके हैं कि लाइन के ऊपर बनती है, ठीक है। पाई और इसको शो किससे करना है, ये देखिए ऐसे ऊपर को, आई को ऐसे बनाना है, छोटा सा लाइट, ठीक है। पाई, तो आई हमारा फर्स्ट प्लेस का, इसलिए हमें पी को कहाँ बनाना है, लाइन के ऊपर। अब आई पी के बाद आ रहा है तो राइट में लग जाएगा फर्स्ट प्लेस पर, क्योंकि फर्स्ट प्लेस का डिप्थोंग है। पहले पी बनाया हमने क्योंकि पहले तो हम कॉन्सोनेंट ही ड्रॉ करते हैं। आई का साउंड था इसीलिए वो फर्स्ट प्लेस का, तो फर्स्ट प्लेस पे लगाया टॉप में। टाइप, कॉन्सोनेंट कौन सा है, टी और पी। टी लाइन के ऊपर बनेगा, पी कंटिन्यूएशन में नीचे जाता है तो जाए, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा डाउन स्ट्रोक होते हैं तो दूसरा डाउन स्ट्रोक कहीं भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है। पहला डाउन स्ट्रोक लाइन के ऊपर से इसलिए शुरू किया क्योंकि पहला डिप्थोंग साउंड कौन सा आ रहा है, आई का, और टी के बाद आ रहा है, इसीलिए राइट साइड में। अगर पहले आता तो लेफ्ट में लगता, तो टी आई पी टाइप। हैंड टू हैंड रीडिंग भी करनी है, पी आई पाई, बार बार प्रैक्टिस करना है। डाइट, डी और टी कॉन्सोनेंट, डी और टी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है और हमारा डिप्थोंग है आई। तो हमने क्या करना है, पहला डिप्थोंग या पहला वॉवल जो भी होता है उसके हिसाब से आउटलाइन होती है। पहला डिप्थोंग आई का साउंड है इसलिए डी को लाइन के ऊपर से बनाएंगे आप, डी, उसके बाद टी लाइट। वॉवल की साउंड डी के बाद आ रही है, आई फर्स्ट प्लेस पे लगेगा क्योंकि आई क्या है हमारा फर्स्ट प्लेस का। डी आई टी डाइट, रीडिंग करते जाना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। डी टी और डी के बाद आ रहा है आई। मैं तो सिर्फ 1 टाइम बना रही हूँ, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। नाइफ, ना और फा की साउंड आ रही है। एन को लाइन के ऊपर बनाएंगे, उसके बाद फा कंटिन्यूएशन में, सारी आउटलाइन लाइन के ऊपर रहेगी क्योंकि एक ही डाउन स्ट्रोक है। अगर एक ही स्ट्रोक ऐसा है जो नीचे को बन रहा है तो आपकी पूरी आउटलाइन लाइन के ऊपर रहती है। अब आई की साउंड कहाँ आ रही है, एन के बाद, तो एन के नीचे लगेगा फर्स्ट प्लेस पर। हॉरिजॉन्टल में अगर पहले साउंड आती है तो ऊपर, बाद में आता है तो नीचे लगता है। देखो, नाइफ में ना और फा कॉन्सोनेंट था, ठीक है। डिप्थोंग की साउंड आ रही थी आई की, इसका मतलब ये आउटलाइन फर्स्ट प्लेस पे बनेगी, इसीलिए हमने एन को लाइन के ऊपर बनाया। फिर फा बन गया, वो भी लाइन के ऊपर रहेगा क्योंकि फा नीचे को बन रहा है। नीचे को बनने वाले स्ट्रोक अगर एक ही आ रहा है तो पूरी आउटलाइन लाइन के ऊपर रहती है। अगर एक से ज़्यादा नीचे को बन रहे हैं तो दूसरा कहीं भी जाए, पहला तो लाइन के ऊपर ही रहता है। अब हमने अब सोचना है हमारा वॉवल या डिप्थोंग कौन सा है, आई का है। एन के बाद साउंड आ रही है तो इसीलिए नीचे लगाया, फर्स्ट प्लेस पर ही लगेगा क्योंकि फर्स्ट प्लेस का है। अगर पहले साउंड आती है तो हम ऊपर लगाते हैं हॉरिजॉन्टल में। रेटायर, रा टा और आर की साउंड आ रही है,
वॉवल की साउंड आ रही है ई, सेकंड प्लेस। अभी डिफ्थोंग की नहीं आ रही है, अभी पहले पहले साउंड आ रही है वॉवल की, सेकंड प्लेस का मतलब आउटलाइन लाइन से टच होगी। अपवर्ड आर यूज़ करेंगे क्योंकि आर से शुरू हो रहा है। रे, टाई। डाउनवर्ड आर क्यों लगाया? क्योंकि आर पे साउंड खत्म है। हमने आर के रूल पढ़े हैं, अगर आर पे साउंड खत्म है तो डाउनवर्ड आर, आर से शुरू है तो अपवर्ड आर। वॉवल कौन सा है? ई का, आर के बाद साउंड आ रही है, लाइट डॉट, सेकंड प्लेस वाला। आर ई, रे, टाई। टी के बाद आई आ रही है तो टी के बाद राइट में फर्स्ट प्लेस पर रे, टी, आई, टाई, आर, टायर, रेटायर। एडमायर, डी, एम और आर की साउंड, तीन कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। वॉवल कौन सा साउंड आ रहा है सबसे पहले? ए, फर्स्ट प्लेस का, तो डी को लाइन के ऊपर से बनाना है। एड, माई, डाउनवर्ड आर, क्योंकि आर पे साउंड खत्म है तो पहले वॉवल की साउंड आ रही थी ए, फर्स्ट प्लेस, डी से पहले आ रही है तो लाइट डॉट होता है ए के लिए। कहाँ लगेगा? डी से पहले, लेफ्ट में। अगर बाद में आता तो राइट में। ऐड हो गया, एड ई एड। एम के बाद साउंड आ रही है आई की, माई, तो कहाँ लगेगा? नीचे, क्योंकि एम के बाद साउंड आ रही है, एम आई, माई, और ये डाउनवर्ड आर। अगर एम से पहले साउंड आती डिफ्थोंग की तो ऊपर लगता। तो हमारा आई क्या है? फर्स्ट प्लेस का है। चाइना, चा की साउंड है और ना की साउंड है, पहले कौन सा वावल या कौन सा डिप्थोंग आ रहा है? आई, तो आई फर्स्ट प्लेस का है, इसीलिए चा को हमने लाइन के ऊपर बनाना है। चा, एन, चे के बाद आ रही है ना आई फर्स्ट प्लेस पर। चाई ना, एन के बाद आ रही है आ, फर्स्ट प्लेस का डार्क डॉट। आ की साउंड जब भी आती है तो डार्क डॉट लगाते हैं, क्योंकि एन के बाद है इसलिए नीचे लगा रहे हैं। एलाइव, पहला ए है फर्स्ट प्लेस। ला और वा कॉन्सोनेंट, यानी कि फर्स्ट प्लेस का वावल है तो लाइन के ऊपर से शुरू करेंगे आप। ला, वा। एल से पहले आ रही थी ए, फर्स्ट प्लेस की, लाइट डॉट। एल के बाद आ रही है आई की साउंड, वो भी फर्स्ट प्लेस, लाई। ए, ला, आई, एल आई, वा, एलाइव। ए, एल, एल के बाद क्या रहा था? आई, राइट में लगा है, वो भी फर्स्ट प्लेस का और ये भी फर्स्ट प्लेस का। सेम अराइव, पहले ए की साउंड है फर्स्ट प्लेस, वॉवल है ये, और कॉन्सोनेंट कौन सा आ रही है? रा और वा की साउंड आ रही है। तो जब आर से पहले वॉवल की साउंड आती है तो हम डाउनवर्ड आर यूज़ करते हैं। हो गया, फर्स्ट प्लेस पे बनाया लाइन के ऊपर। फिर वी कंटिन्यूएशन में, तो आर हमारा लाइन के ऊपर रहेगा क्योंकि पहला वॉवल फर्स्ट प्लेस का है, ए, लाइट डॉट, और आर के पास साउंड आ रही है आई की, वो भी फर्स्ट प्लेस, ए, रा, आई और वी, अराइव। लाइक, आई, फर्स्ट प्लेस, तो एल को लाइन के ऊपर बनाएंगे, के, ये एल हो गया, ये के हो गया। एल के बाद आई की साउंड है तो राइट में लगेगा आई, एल, आई, के, लाइक। ये तो हो गया पहला डिप्थोंग। अब दूसरा डिप्थोंग समझ लेते हैं, वो भी फर्स्ट प्लेस का ही है, साउंड उसकी है ओई, और उसको दिखाना कैसे? ऐसे, जैसे ग्रेटर देन का साइन होता है वैसे ही छोटा सा ग्रेटर देन का छोटा सा साइन, तो उसे दिखाएंगे ओई, ओई को दिखाने के लिए ये बनाएंगे, और ये भी फर्स्ट प्लेस पे ही बनेगा, तो इसकी जितनी भी आउटलाइन है वो भी फर्स्ट प्लेस पे। अगर पहला डिप्थोंग ओई है तो आउटलाइन फर्स्ट प्लेस पर है, जैसे टॉय, टी को लाइन के ऊपर बनाएंगे, टी के बाद ओई की साउंड आ रही है, फर्स्ट प्लेस पे लगा देंगे, टी, ओई, टॉय। बॉय, बी को भी लाइन के ऊपर, बी के बाद आ रहा है तो राइट में लग गया ओई, बी, ओई, बॉय। एनजॉय, कॉन्सोनेंट कौन सा आ रहा है? एन और जे। वावल एन से पहले छोटी ई का आ रहा है, यानी कि सेकंड प्लेस, तो आउटलाइन लाइन से टच रहेगी। कोई भी पहला वावल है या पहला डिफ्थोंग है वो फर्स्ट प्लेस का है, सेकंड का, थर्ड, उस पर ही डिपेंड करता है कि हमारी आउटलाइन लाइन से टच होगी या लाइन के ऊपर बनेगी या कट द लाइन। लेकिन हमारा पहला वावल सेकंड प्लेस का है, इसलिए हम आउटलाइन ऐसे बनाएंगे कि लाइन पर टच रखे। एन को लाइन से टच नहीं करेंगे, एन को ऊपर से शुरू करेंगे, एन और जे को टच कर देंगे, तो ये सेकंड प्लेस का ऑटोमेटिकली दिख रहा है। एन से पहले सेकंड प्लेस का ई आ रहा है, ई, एन, एन, जे के पास साउंड आ रही है ऑय की, फर्स्ट प्लेस, जॉय, तो ई, एन, एन, जे, ऑय, जॉय। कॉइल, का और एल कॉन्सोनेंट है, ऑय का साउंड है, के को लाइन के ऊपर से बनाएंगे, एल, के बाद आ रही है ऑय तो नीचे लगेगा, पहले होता तो ऊपर लगता, कॉइल। देखो, के, एल, के बाद ऑय, के, ऑय, कॉय, एल, कॉइल।
बॉयलर, ब और ला और डाउनवर्ड आर बनेगा क्योंकि आर पे ख़त्म है। पहला क्या आ रहा है, ऑय का, तो लाइन के ऊपर से बनेगा बॉय, एल डाउनवर्ड आर, बी के बाद ऑय, बॉय लेर, एल के बाद ई का लगा सकते हो सेकंड प्लेस, बॉय लेर, ठीक है। एलॉय, पहला, अब कॉन्सोनेंट कौन सा है, ला, वॉवल कौन सा साउंड आ रहा है पहले, ए का, फर्स्ट प्लेस, यानी कि लाइन के ऊपर बनेगा। एल से पहले आ रहा है ए, लाइट डॉट, एल के बाद आ रहा है ऑय, राइट में लग गया, ए ला ऑय एलॉय, दोनों ही फर्स्ट प्लेस के, ए भी और ऑय भी, है ना। देखो दोबारा बना देती हूँ, ए एल के बाद ऑय। टॉयल, टा और एल कॉन्सोनेंट है, ऑय का साउंड आ रहा है, तो टी को लाइन के ऊपर बनाना है क्योंकि पहला वॉवल या पहला डिफ्थोंग फर्स्ट प्लेस का है। टी एल, टी के बाद है राइट में, टी ऑय टॉय एल। एनॉय, एन का साउंड है सिर्फ कॉन्सोनेंट में, पहला वॉवल कौन सा आ रहा है, ए फर्स्ट प्लेस, तो लाइन के ऊपर बनेगा एन। एन से पहले क्या साउंड आ रही है, ए की लाइट डॉट फर्स्ट प्लेस, और एन के बाद आ रही है ऑय की, तो नीचे लग गया ऑय। बाद में आता है तो नीचे लगाते हैं, पहले आता है साउंड तो ऊपर लगाते हैं, एन के बाद ऑय था, वो भी फर्स्ट प्लेस था, ठीक, एन ऑय। तो आज ये 2 डिफ्थोंग मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इनकी मैक्सिमम वर्ड प्रैक्टिस कीजिए। वर्ड्स अगर और आपको ज़रूरत है तो फेसबुक पेज में मैंने बता ही दिया है, उसमें मैंने अपलोड किया, आप वहाँ से ले सकते हैं पेज, ठीक है। सो हैव अ गुड डे एवरीवन।